नमस्कार दोस्तों, ओम कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए एक सच्चे शिव भक्त कवि विद्यापति की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेक गीतों की रचना की है और भगवान शिव विद्यापति के इन रचनाओं से प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन अपना भेष बदलकर विद्यापति के पास आए और अपना नाम उगना बताया और उनसे कहने लगे, मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने साथ रख लो, आपकी सेवा कर दिया करूँगा। विद्यापति खुद बहुत गरीब थे, वे उगना को कैसे रखते, पर उगना ने जिद पकड़ ली। सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर काम करने को तैयार हो गया। तब विद्यापति की पत्नी उन्हें रखने को तैयार हो गई। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे, तब तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास दूर दूर तक कहीं जल नहीं था। तब विद्यापति ने उगना से कहा, कहीं से मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ, नहीं तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। उगना बने भगवान शिव को तो पता ही था कि यहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं मिलेगा। वो विद्यापति के नज़रों से कुछ दूर गए, वहाँ अपनी जटाएं खोलकर 1 लोटा जल भरकर विद्यापति के लिए ले आए। शीतल जल पीते ही विद्यापति को गंगाजल का स्वाद आ गया और वे बोले, इस सुनसान स्थान पर तुम ये जल कहाँ से ले आए? तब उगना कहानियाँ बनाने लगा, परंतु विद्यापति को उगना पर संदेह हो गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। तब विद्यापति ने उगना को हे भोलेनाथ कहकर पुकारा और उनके पैर पकड़ लिए। तब हार कर उगना को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। विद्यापति उनके पैरों में बैठे रोने लगे, बोले, हे प्रभु, आपसे सेवा कराकर मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। शिव जी बोले, लेकिन मुझको इसमें बहुत सुख मिला, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वास्तविक स्वरूप का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। विद्यापति को बिना मांगे संसार का सबसे अनमोल वरदान मिल चुका था। वे राजी हो गए। उगना और विद्यापति पहले की तरह रहने लगे। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना के किसी गलती पर चूल्हे से लकड़ी निकालकर मारना शुरू कर दिया। उसी समय अचानक विद्यापति वहां आ गए और उनके मुंह से निकला, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रही हो? ये तो साक्षात भगवान शिव हैं, इन्हें मार रही हो, नर्क जाओगी। विद्यापति के मुंह से जैसे ही यह बात निकली, भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार उगना बने भगवान शिव को विद्यापति इधर उधर जंगल में उगना उगना कहते ढूंढने लगे। विद्यापति की ऐसी दशा देखकर महादेव प्रकट हो गए। बोले, विद्यापति, मेरा भेद अब प्रकट हो गया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना स्वरूप के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हारे पास शिवलिंग के रूप में विराजमान रहूँगा। तभी अचानक वहाँ एक स्वयं शंभु शिवलिंग प्रकट हो गया, जो इस समय बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। आदरणीय श्रोतागण, इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।